अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राशिद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी इंटर्नशिप के सिलसिले में इंडिया जाते हैं। वहां पर पाकिस्तान की खूब टिकाकर बेइज्जती की जाती है। लेकिन एक पहलू ऐसा भी नज़र आता है कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर उनके ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चंद बातें होती हैं। तो बिलावल ज़रदारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस चीज़ को हैंडल करते हैं और उनको ये कहते हैं कि अगर आप 26/11 को याद करते हैं तो आप कुलभूषण यादव जो है वो पाकिस्तान किस लिए लेके आए थे, आपने समझौता एक्सप्रेस के अंदर जो पाकिस्तानी शहीद कर दिए गए थे उनके बारे में आप क्या कहेंगे। इस तरह की बहुत से बातों के ऊपर बिलावल जो हैं वो बड़ा मजबूत किस्म का स्टैंड लेते हुए हमें नज़र आते हैं। मसला यहाँ पर बड़ा सादा सा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अव्वल तो जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब आपको ऑलरेडी पता चल चुका कि पूरी दुनिया में इस वक्त आप कमज़ोर तरीन सतह पर पाए जाते हैं, आपकी मईशत तबाह हो चुकी है, छोटे छोटे मुल्क आपको घास नहीं डालते, इंडिया में जाकर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी तजलील ही करवानी थी। लेकिन एक लिहाज से ये दौरा मुस्बत भी साबित हुआ कि पूरी दुनिया को इंडिया का वो गनावना चेहरा नज़र आया कि जिस तरह पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर गया और उन्होंने आगे से जिस अंदाज से बीजेपी वाली पॉलिसी को बरकरार रखा और एक गुंडागर्दी या गुल्लू बट जो पाकिस्तान के अंदर मशहूर है वो तरीक़ाकार अपनाया। ये बैनुल-अक़वामी सतह पर भी नोटिस हो चुका होगा कि पाकिस्तान अमन की कोशिश चाहता है, लेकिन भारत की जानिब से अमन की करीब करीब भी किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। अक्सर आपको पाकिस्तान के लिबरल्स या पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया के चाहने वाले हैं वो आपको ये बातें करते हुए नज़र आते हैं कि जी हम तो 3 दहाइयों तक 4 दहाइयों तक दहशतगर्दों को पालते रहे हैं। इसके लिए आप अगर जनरल मुशर्रफ को देखें तो उसने बड़ी साफ़ सुथरे अल्फाज में ये चीज़ समझाई थी इंडिया के अंदर बैठकर कि आपने हमारे खिलाफ़ कार्रवाइयाँ की, हमने आपके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ की, लेकिन अब इन चीज़ों को रोक कर अमन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई पाकिस्तानी ये कहे कि हमारे लोगों ने वहाँ जाकर कार्रवाइयाँ नहीं की तो ये भी गलत होगा, और अगर कोई इंडियन ये कहे कि हम तो बड़े नेक पाक मोमन हैं, हमने पाकिस्तान में कभी कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये भी हक़ाइक़ के बरक्स होगा। इन दोनों चीज़ों को तस्लीम करके एक टेबल पर बैठ कर कश्मीर की आवाम को उनकी राय के मुताबिक उनका हक़ देना चाहिए ताकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मसाइल हल हो सकें। अब ये बुनियादी तौर पर चीज़ सामने आती है, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पीटीआई जो है वो इस दौरे के ख़िलाफ़ क्यों है। उसकी शायद एक वजह यह है कि पीटीआई ने आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी का एक नया सिलसिला लाया था। आर्टिकल 370 जब इंडिया ने लागू किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के साथ तिजारत बंद कर दी थी, सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे और ये कह दिया था कि जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं होता हम किसी किस्म के कोई ताल्लुकात और मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन फिर पीडीएम की गवर्नमेंट आती है, मरीम नवाज़ शरीफ की कॉल भी लीक होती है कि पावर प्लांट्स के लिए तिजारत को बहाल किया जाता है, अपने मफादात पूरे करने के लिए इंडिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिशें की जाती हैं, और फिर उनको ये कहा जाता है ये तो पाकिस्तान की तिजारत और पाकिस्तान की मईशत के लिए हम सब कुछ करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज यही लोग फिर ये कहते हैं कि इमरान खान ने तो 370 पर खामोशी अपनाई थी। ये कैसी खामोशी थी कि उन्होंने तजारती मामलात ख़त्म कर दिए, किसी भी टेबल पर बैठ कर बात करने से इनकार कर दिया तब तक जब तक 370 जो है उसको न कर दिया जाए। अब इस सूरत हाल में पीटीआई की आवाम का गिला बिलावल ज़रदारी से या पीडीएम हुकूमत से बनता है कि जब तक कश्मीर का मसला या आर्टिकल 370 वापस नहीं होता तब तक आप किस तरह इंडिया के दौरे कर सकते हैं और इंडिया के साथ एक टेबल पर बैठ सकते हैं। लेकिन फिर भी बिलावल ज़रदारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर गए थे, अपने एक ज़ाती दौरे पर नहीं गए थे। पाकिस्तानी आवाम को अपने वज़ीर ख़ारजा के साथ खड़ा होना चाहिए था इंडिया की जानिब से गैर सफारती और गैर तहज़ीब याफ्ता अल्फाज का चुनाव करने या इस्तेमाल करने पर। लेकिन क्यों नहीं खड़ी हुई आवाम? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब इमरान खान गए थे चीन के दौरे पे या दीगर ममालिक के दौरों पर जाया करते थे तो यही बिलावल ज़रदारी, यही पीडीएम गवर्नमेंट के जो अफराद थे उस वक्त अपोजिशन में होते थे और ये अच्छे हाथ दौरों को मुतनाज़ बनाकर छोड़ दिया करते थे। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि इमरान खान चीन जाते हैं विंटर ओलंपिक के दौर में, तो वहाँ पर कोरोना की वजह से हर मुल्क के सरबराह को एक कॉर्नर दिया जाता है या चंद एक जगह दी जाती हैं जहाँ पर वो बैठते हैं और नीचे एक तकरीब रुनुमाई जो हो रही होती है उसको देख रहे होते हैं। तो पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के सियासतदान, ये सारे जो हैं इमरान खान की वो एक तस्वीर जो है उसको चलाते हैं और उस पर तबसरे शुरू कर देते हैं कि देखें जी पाकिस्तान की ये इज़्ज़त है कि पाकिस्तान को उन्होंने एक कोने में बिठा दिया है और किसी ने पाकिस्तान को घास नहीं डाली। जब इस तरह के मामलात आप लोगों ने किए थे, ये आपने ही आवाम की तरबियत की थी, तो नताइज इसी तरह के सामने आते हैं। बहरहाल जब भी कोई बैनुल-अक़वामी दौरा हो, कोई भी कर रहा हो,
किसी भी जमात से कर रहा हो, तो पाकिस्तानी अवाम की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुल्क के नुमाइंदे के साथ खड़े हों। अगर उसके ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो डट कर जवाब दिया जाए। बिलावल का जाना सही था या गलत था, इस पर हम अपने मुल्क के अंदर रह के डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज से इंडियन वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के लेबल चिपकाए, उसका जवाब पूरी कौम को एक साथ होकर देना बनता है। नहीं तो फिर पाकिस्तान जो है उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, फिर सियासी और हमारी अपनी तकसीम जो है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसी पर असद उमर की जानिब से भी ट्वीट किया गया कि ऐसे मामलात जब होते हैं तो हम एक कौम बनकर सामने खड़े होते हैं और कोई भी मुल्क इस चीज़ से फ़ायदा न उठाए कि हमारे आपसी इख्तिलाफ़ात जो हैं वो पाकिस्तान से बढ़कर हैं। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखेंगे कि बिलावल के इस दौरे से आपने क्या सबक सीखा? मेरे जहन में एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आया है कि मोदी ने जब पाकिस्तान का दौरा किया था नवाज़ शरीफ के दौर में, जब वो यहाँ से वापस जाता है तो वो एक खिताब के दौरान ये कहता है कि मैंने दौरा सिर्फ इसलिए किया था कि मैं दुनिया को ये बावर करवाना चाह रहा था कि पाकिस्तान अमन नहीं चाहता, और ये देखें मैंने तो दौरा भी किया, मैं चला भी गया, लेकिन पाकिस्तान अमन नहीं चाह रहा। आज अगर इसी तनाज़र में देखा जाए तो बिलावल ज़रदारी का वहाँ पर जाना और इंडिया की जानिब से इस तरह का गैर सफारती रद्दअमल देना, ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान ने अमन की कोशिश की लेकिन इंडिया अमन नहीं चाहता। लेकिन बहरहाल हमें अमन की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी तब तक जब तक कि कश्मीरियों के लिए आर्टिकल 370 जो है दिया जाता। अब देखना यह है कि इससे आगे ये किस करवटी हालात बैठते हैं। बहरहाल फ़िलहाल तक इतना ही कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के लिए खड़ा होना कब सीखेगी।